समझते हैं कि राशियों के क्या किस तरह से उनकी मूवेबल साइंस कौन से हैं, फिक्स्ड साइन कौन से हैं और ड्यूअल साइंस कौन से होते हैं। ये बहुत हमें इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो मूवेबल साइंस, मूवेबल का मतलब चर राशि जिसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है। तो वो साइन हमारे कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7 और 10, यानी कि एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। इनको मूवेबल साइन क्यों कहते हैं, क्योंकि मूवेबल साइन ये हमेशा जो है ना, इनमें मूवमेंट है। अगर हम ये चीज़ें ना आपको जब हम होरारी एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे, होरारी मतलब कि जब हम प्रश्न उस पे आते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं, तब ये बहुत वर्क करते हैं, ठीक है ना। इनसे हमें पता लगता है कि बंदे के मूवमेंट के बारे में फिक्स साइन क्या बता रहे हैं, हमारे ड्यूअल साइन क्या बता रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना चाहिए। मूवेबल साइंस यानी कि मूवमेंट, यानी चर राशि, हिंदी में इनको चर राशि बोलते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से, 1, 4, 7, 10, यानी एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। दिस साइन रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, चेंज एंड डायनामिज्म, ठीक है। ये हमेशा चेंजेस बताते रहते हैं। अब ऐसे बंदे को ये भी हमेशा देखना, जैसे एरीज साइन है, हमने एरीज साइन की क्वालिटी होते हैं, ऐसे बंदे बड़े एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इनको हर काम जल्दी करना होता है, तो मतलब ये टिकने वाले नहीं है, जो भी है फटाफट मूवमेंट है इनके अंदर, काम को करना है ना। People born with a strong influence of these signs are adaptable, action oriented and often pioneers in their field, ठीक है। मोबाइल साइन हो गया हमारा, इसके लिए आपके साइंस बने हुए हैं, आप इनसे समझ सकते हो सिंबल्स। नेक्स्ट साइन हमारा कौन सा होता है, अच्छा इसी में हम आगे और एक चीज समझते हैं, एलिमेंट्री कनेक्शन। एलिमेंट्स आपको पता ना, हमारे 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और 5 तत्व हमारे ब्रह्मांड में भी है। सभी को पता होगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, यही हम लेते हैं ना। तो एलिमेंट्री कनेक्शन भी होता है राशियों का। इसमें जो हमने 1, 4, 7, 10 पढ़ा, तो जो 1 है दैट इज द फेरी साइन, ठीक है ना, दैट इज द फेरी साइन। फेरी साइन इनिशिएट्स एक्शन एंड लीडरशिप। ये क्या बताते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं एक्शन लीडरशिप में, अगर आपने पढ़ा था जब हमने एरीज साइन के बारे में बात करते, हम यही बात कर रहे थे कि ये लोग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, लीडरशिप इनकी क्वालिटीज होती है। तभी ऐसे लोग ना आर्मी में, है ना, नेवी में, इस टाइप के फील्ड्स में जाते हैं, जहाँ पे शासन करना हो, जहाँ पे किसी को मतलब कि कंट्रोल करने वाली पावर होती है, पुलिस, ठीक है ना, ये सारे। सेकंड साइन होता है हमारा कैंसर, यानी वाटरी साइन। ये किसको, वाटरी यानी इमोशनल मूवमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी को। ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से साइन का एलिमेंट क्या है, ठीक है ना। आपको आगे हम वैसे बताएंगे, जैसे 1, 5, 9 पैरी हो गया, 2, 6, 10 अर्दी हो गया, 3, 7, 11 हमारा एयर ही हो गया, 4, 8, 12 हमारा वाटरी हो गया। आगे आपको सिस्टम में भी लिख के आएगा, हम वैसे भी बताएंगे कि किस तरह से हम कैटेगराइजेशन करेंगे। अभी हम एक एक करके समझते हैं। तो एरीज हो गया हमारा फायरी, कैंसर हो गया हमारा वाटरी साइन, लिब्रा हो गया हमारा एयरी साइन, सोशल डायनेमिज्म, बैलेंसिंग फोर्सेस, लिब्रा तराजू ना हिलता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कैप्रिकॉर्न, अर्धी साइन, कैरियर ओरिएंटेड मूवमेंट, प्रोग्रेस। आपको ये तो पता ही होंगे, फायरी, वाटरी, एयरी, अर्दी, है ना, अग्नि, जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है ना, जिसमें इमोशनल, वाटरी, तभी इमोशनल, कैंसर वाले मैंने बताया था इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लिब्रा, ये एयर तत्व को बताता है, सोशल डायनेमिज्म, बैलेंसिंग, बहुत बैलेंस होकर चलते हैं, अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। कैप्रिकॉर्न, अर्थ, कैरियर ओरिएंटेड मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अर्दी, अर्दी यानी कि पृथ्वी तत्व हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट साइन, फिक्स्ड राशियाँ। फिक्स्ड राशि हमारी कौन कौन सी है, 2, 5, 8 और 11, ठीक है। 2, 5, 8 और 11 यानी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। 2, 5, 8, 11 ये फिक्स साइन होते हैं। अब फिक्स साइन की क्या क्वालिटीज होती है, फिक्स साइन हमारे जो होते बताते हैं कि दीज साइंस आर स्टेबल, स्टेबल यानी कि स्टेबिलिटी होती है इनमें, persistent and resistant to change, people with strong fixed and determined, reliable and sometimes stubborn, ये लोग रिलायबल होते हैं। अब आपको लियो का बताया था ना, सिंह, लॉर्ड है सन, टॉरस इसका साइन क्या था, बैल, है ना, लॉर्ड है वीनस, स्कॉर्पियो वृश्चिक, इसका क्या था हमारा लॉर्ड, मार्स, ठीक है। साइन कौन सा था हमारा, स्कॉर्पियो। तो इस तरह से 11 में क्या था हमारा एक्वेरियस आ रहा है,
कुंभ राशि। तो ये साइंस कहीं ना कहीं डिटरमाइन, ऐसे साइंस को जो रूल करते हैं, मतलब रूल्ड आउट विद दीज साइंस, दे आर डिटरमाइंड, रिलायबल एंड समटाइम्स स्टेबल। अब इनके भी हम एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से एलिमेंटल इनका कनेक्शन का। टॉरस, जो टॉरस साइन है वो अर्थ को बताता है, स्टेबिलिटी इन मटेरियल मैटर्स, तभी कहते हैं टॉरस। लॉर्ड भी वीनस है, पैसा होता है इनके पास, कंफर्टेबल लाइफ तभी रहते, लग्जरीज जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लियो साइन। लियो साइन किसको बता रहा है? फायर, अग्नि तत्व को। अब देखो ना सन में भी आ गया, और जो सिंह उसका जो साइन है लॉयन, उसमें भी बड़ी पावर है, वो बड़ी आ गया। तो फिक्स्ड विल पावर एंड डोमिनेंस। इसके बाद आता है हमारा स्कॉर्पियो, अगेन वाटर साइन, डीप इमोशनल रेजिलियंस। मैंने बोला था स्कॉर्पियो बिच्छू वगैरह होते कहाँ, सीलन वाली जगहों पे रहते हैं, पानी से इनका रिलेशन बनता है। नेक्स्ट है हमारा एक्वेरियस, एयर, फिक्स्ड आइडियोलॉजीज, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। ये लोग हमेशा बहुत ही जो होता है फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, यस मुझे ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। आपने देखा था ना इसका साइन क्या था कि एक बंदा कलश लेके खड़ा हुआ, उसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट हो गया आपका मूवेबल, दूसरा हो गया फिक्स्ड। थर्ड हमारा कौन सी कैटेगरी है उसमें आ गई? डुअल। मूवेबल हो गया, फिक्स्ड हो गया, थर्ड हो गया हमारा डुअल, यानी द्विस्वभाव राशियां, जिनमें दोनों कैटेगरीज आएंगी, यानी फिक्स्ड भी और मूवमेंट भी, दोनों है, दोनों तरह से वो काम करके चलते हैं। उसमें कौन कौन से हमारे साइन आ गए? फर्स्ट है जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। क्या होगा? दिस साइन पजेस बोथ म्यूटेबल एंड स्टेबल क्वालिटीज। दोनों तरह की क्वालिटीज होती है, मूवमेंट भी इनमें पाया जाएगा और स्टेबिलिटी भी पाई जाएगी। दे आर वर्सेटाइल। अब दोनों ही क्वालिटीज हैं जिसमें मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दैट ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, फिर जहाँ पे इनको चाहिए कि हाँ यस वी हैव टू बी डिटरमाइंड, वी हैव टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन, वो वहाँ पे भी ठीक है, जहाँ पे नहीं थोड़ा सा चलो ठीक है ओके, अगर वो कह रहा है इसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी क्वालिटीज़ हैं। तो जहाँ पे दोनों तरह की क्वालिटीज़ आ गई, तो आप सोच सकते हैं कि बंदा वर्सटाइल ही हो जाएगा, एडेप्टेबल एंड एबल टू फंक्शन वेल इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। बहुत अच्छे से ये अपने काम को करते हैं। अब अगर हम इनकी एलिमेंट्री कनेक्शन को देख लें तो क्या है? जेमिनी, एयर। जेमिनी राशि क्या है? एयर को एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। वर्गो अर्थ को, प्रैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी एंड एनालिसिस। सेजिटेरियस फायर को, फिलोसफिकल डायनेमिज्म एंड एक्सप्लोरेशन। पाइसेस अगेन वाटर, इमोशनल एडेप्टेबिलिटी एंड इंट्यूशन। तो ये हो गए आपके एलिमेंटल कनेक्शन और हमारी राशियों के कैटेगराइजेशन कैसे है। अब इन्हीं राशियों में एक और भी कैटेगराइजेशन है, मैस्कुलिन साइन और फेमिनाइन साइन, है ना। स्त्री राशि और पुरुष राशि भी होते हैं। तो मैस्कुलाइन साइन जितने भी हमारे ऑड साइन होंगे, ऑड साइन का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यानी कि ये साइन हमारे जो होते हैं ये हमारे मैस्कुलिन साइन कहलाते हैं, यानी कि एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 क्लियर है आपको? देखो ठीक है ना। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 1 ऐसे आ गया। अब आपके कौन से साइन जो हैं वो बच्चे आपके क्या कहते हैं कि जो फेमिनाइन साइन आ गए, ठीक है ना, जो फीमेल साइन भी हम कहते हैं, वो कौन से हैं? इवन साइन जितने भी होंगे आपके, जितने भी आपके इवन साइन है वो आप क्या देंगे, है ना। टॉरस 2 नंबर, 4 नंबर आ गया आपका कैंसर, वर्गो 6 नंबर, स्कॉर्पियो 8 नंबर, कैप्रिकॉर्न 10 नंबर और पाइसेस 12 नंबर। यानी कि जितने भी इवन साइन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे याद कर सकते हो आप। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, ये भी राशियों की कैटेगरी है, इनको आपको याद रखना है। जैसे घरों के बारे में था 1, 4, 7, 10 कौन से आ गए, 1, 5, 9 कौन से आ गए, है ना। आपने उसके बाद पढ़ा था कि ये हमारे क्या कहते हैं कि ये 6, 8, 12 है, त्रिशदाई हो गए 3, 8, 3, 6, 8, 11। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। इसी तरह से राशियों में जब हम आते हैं तो राशियों का द्विस्वभाव कौन सी हैं आपकी, है ना,
फिक्स्ड कौन सी हैं, मूवेबल कौन सी, मूवेबल हो गई 1 4 7 10, फिक्स्ड हो गई आपकी 2 5 8 11 और डुअल हो गई 3 6 9 12। फिर आपके आ गए इसके बाद फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में आप समझो कि कौन कौन से हैं। तो मैस्कुलाइन साइन जितने भी ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11, और फेमिनाइन साइन कौन से हो गए जो कि आपके ऑड नंबर यानी कि 2 4 6 8 10 12 है ना, 2 4 6 8 10 12, ये आपको माइंड में रखना है। फिर आपको एलिमेंट्री वाइज भी है, एलिमेंट कैसे बताते हैं, तो जो हमारे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें वो राशियां हैं 1 5 और 9, ठीक है। जो हमारे अर्दी एलिमेंट को बताती हैं वो है 2 6 और 10, जो एयर एलिमेंट को बता रहे हैं वो है 3 7 और 11, और जो वाटर एलिमेंट को बताते हैं वो है 4 8 और 12, ठीक है। तो ये आपके 4 कैटेगराइजेशन आपके हो गए एलिमेंट्री वाइज, मैस्कुलाइन फेमिनाइन के वाइज, और मूवेबल फिक्स्ड और डुअल के अकॉर्डिंग। उधर आपके घरों के हो गए, इधर आपके राशियों के। अब ये हमें घर और राशियाँ क्लियर हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें कि हम सीखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ और डिफरेंट वे में जानना चाहते हो कि नहीं हम इसमें कुछ और ऐड करके अच्छे वे मतलब कुछ और हम इसमें अपना अच्छे वे में आपको बताएं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और